सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वैद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व तथा चालकता। तो हम किस में पढ़ रहे हैं, वैद्युत अपघटनी विलयनों में। किस में पढ़ रहे हैं, वैद्युत अपघटनी विलयनों में। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी विलयनों के लिए कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। क्या, देखिए नंबर 1 सबसे पहले होता है हमारा क्या, आर, प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध क्या है, आर, आर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर रो, रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर क्या है, प्रतिरोध, रो एल अपॉन ए इसका सूत्र या फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, मात्रक। ठीक है, मात्रक निकाला है हमें प्रतिरोध का, क्या होगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो यहाँ पर है, रो का मात्रक हमारे पास में क्या होता है, रो हमारा होता है विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, देखिए आर का मात्रक रखना है, आर का मात्रक हमारा क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। आर का मात्रक क्या होता है, ओम, यानी कि इस तरह से इसको दिखाते हैं यूं भी, और इंग्लिश में लिखते हैं OHM, ओम। ठीक है, तो पहली बात हमारी प्रतिरोध आर, आर बराबर रो एल अपॉन ए। एल क्या है, एल है लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल, एरिया, रो हमारा क्या है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, मात्रक क्या हो गया प्रतिरोध का, ओम। क्या हो गया, ओम। अब देखो दूसरी बात, सेकंड थिंग हमारी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया रो। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो, या फिर इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता, या तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आर ए अपॉन एल, रो बराबर आर ए अपॉन एल। क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, मात्रक देखते हैं इसका, मात्रक, मात्रक यूनिट है ना, यूनिट या मात्रक क्या होगी, देखो आर क्या है, ओम। आर क्या है, ओम। हिंदी में लिखूं, चलिए ओम। ठीक है, ए क्या है, ए क्या है क्षेत्रफल यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे एल क्या है, एल क्या है लंबाई, सेंटीमीटर। ठीक है, से ये कट गया, क्या बना मेरे पास में, रो का मात्रक क्या हुआ, ओम, ओम सेंटीमीटर, यही हुआ ओम सेंटीमीटर। किसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का, आर का। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। पहला प्रतिरोध आर, आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसका मात्रक आर का, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, आर ए अपॉन एल, मात्रक क्या हुआ, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका होता है, एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, एल लंबाई सेंटीमीटर में, क्या हो गया, रो बराबर ओम सेंटीमीटर, ये कट गया, क्या बन गया, इसका मात्रक। थर्ड थिंग, तीसरी बात हमारी है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, चालकत्व। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, चालकत्व। यही पढ़ रहे थे भाई, चालकता तो पढ़ते थे, चालकत्व क्या है, ये चालकत्व होता है जी। किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। ये क्या होता है, ये होता है प्रतिरोध का उल्टा, यानी कि 1/r, प्रतिरोध का उल्टा क्या हुआ, चालकत्व। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हुआ, देखो मात्रक हुआ 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, या फिर इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, महो। क्या बोलते हैं,
महो, उल्टा महो, या फिर सीमन जिसका एस, ठीक है। तो ये तीन तरह से इसको बोला जाता है, ओम इनवर्स, ठीक है, या फिर महो, या फिर सीमन, ठीक है। किसका? चालकत्व। चालकत्व क्या है? प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, यानी कि 1/r। मात्रक क्या हुआ? ओम इनवर्स, क्योंकि r का मात्रक क्या है? ओम। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट, ओम इनवर्स, ठीक है, यानी कि महो या फिर सीमन एस। नेक्स्ट 4 क्या है हमारे पास में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान से देखिएगा, जिसको हम बोलते हैं यानी कि चालकता। यही पढ़ रहे हैं अब तक हम, चालकता चालकता, पर चालकता है क्या? ये है चालकता। चालकता को प्रदर्शित करते हैं K से। ये K क्या है? ये K है यहाँ पे कापा, कापा, ठीक है। ये क्या है? ये है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा चालकता, या फिर इसको बोला जाता है विशिष्ट चालकत्व। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व, ठीक है, या फिर बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी मात्रक या यूनिट। तो मात्रक क्या हुआ? मात्रक हुआ 1/ρ, उल्टा रो का मात्रक क्या था हमारा? ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं सीमन इनवर्स, है ना, क्योंकि ओम इनवर्स उल्टा एस सीमन, तो एस सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या हुआ? विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता, जिसको बोलते हैं कापा, और इसकी यूनिट, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और ध्यान में रखनी है। क्या? प्रतिरोध R बराबर ρL/A, इसका मात्रक होता है ओम। दूसरी बात, विशिष्ट प्रतिरोध रो, जिसका हमने फॉर्मूला लिखा RA, भाई इधर जाएगा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? RA/L, इसका मात्रक निकाला ओम सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चालकत्व G 1/r, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा चालकता, ठीक है, या फिर विशिष्ट चालकत्व, भाई विशिष्ट का विशिष्ट, ठीक है, प्रतिरोध का चालकत्व। इनका मात्रक हमने निकाल लिया, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट पर सबसे पहले अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया, ये प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, चालकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या। देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया बच्चों, यहाँ पर एक विलयन बनाया, ठीक है। चलिए हमने एक पात्र में इस तरह से विलयन लिया, ठीक है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, लगा दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड लग गए हमारे, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड में ये मेरा क्या है? एनोड, और ये मेरा क्या है? कैथोड। यहाँ से क्या दी? धारा, ठीक है। चलिए यहाँ विलयन हमने भर दिया। अब क्या किया? अब सुनने वाली बात है। सुनने वाली बात क्या है बच्चों कि इन दोनों एनोड के मध्य की दूरी कितनी रखी? 1 सेंटीमीटर। कितनी रखी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एनोड है, इनका क्षेत्रफल, इनका एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना लिखा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की हमने दूरी रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमने एक इस तरह का वैद्युत अपघट्य विलयन बनाया है, वैद्युत अपघट्य बनाया है, एक विलयन बनाया है, ऐसा बनाया है जिसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य 1 सेंटीमीटर की हमने दूरी रखी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उनका रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला रखना है ना, अभी भी हमने पढ़ा A/L, R बराबर रो A/L, है ना, या फिर रो L/A, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो L और A की वैल्यू भी तो हमें पता होनी चाहिए कि L और A में हम क्या रखेंगे, उसी को मैं यहाँ समझा रही हूँ कि ये हमने इस तरह से विलयन बनाया। इस विलयन में हमने 2 इलेक्ट्रोड ये जो बनाए हैं, इनके बीच की दूरी फिक्स कर दी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, इन इलेक्ट्रोडों का
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे ये विलियन भरा हुआ है, विलियन भरा हुआ, इसका आयतन V बराबर आयतन क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। हमें एरिया मिल गया, हमें L मिल गई यानी लंबाई मिल गई, हमें V आयतन भी मिल गया, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक इस तरह का इलेक्ट्रोड हमने बना दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था, हम क्या कर रहे थे R प्रतिरोध बराबर, हमने क्या निकाला R प्रतिरोध बराबर रो L अपॉन A, यही था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने मान रख दिया किसका L और A का, क्या करा L और A का मान रख दिया, L तथा A का मान रखने पर क्या हुआ, A और L का मान रखने पर क्या होगा, हमने यहाँ पे रखा मान, ठीक है, किसका रखा A और L का, तो हमारे पास क्या था R बराबर रो, L का मान कितना है 1, L का मान कितना है मेरे पास में 1, ये रहा 1, ठीक है, और A का मान भी कितना है 1, ठीक है। तो टोटल मेरे पास क्या निकल के आएगा R बराबर रो, ये मेरे पास निकल के आया। अब इसका क्या मतलब है, R बराबर मेरा यहाँ क्या है प्रतिरोध, ये क्या है प्रतिरोध, ठीक है, और ये क्या है प्रतिरोधकता। क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि जब हमने एक ऐसा वैद्युत अपघटनीय विलयन बनाया है जहां पर इलेक्ट्रोड जो है, हमने जो इलेक्ट्रोड रखे हैं उनके मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर और उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन उसका है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उस परिस्थिति में इस विलयन का जो विद्युत अपघटनीय विलयन है, इस विलयन का जो भी प्रतिरोध होगा वो उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होगा। समझ में आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 सेंटीमीटर की दूरी हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तब उस केस में ये जो पदार्थ इसमें भरा हुआ है, ये जो विलयन इसमें है, इस विलयन में उसका जो प्रतिरोध होगा वही उसकी प्रतिरोधकता होगी। समझ में आ गई, यानी कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बराबर होगी, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, क्या मीनिंग हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रतिरोधकता किसी विद्युत अपघटनीय विलयन की उस प्रतिरोध के बराबर होगी जब उस विद्युत अपघटनीय विलयन में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तब उस केस में जो प्रतिरोध होगा वो उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन निकल के आ गई है किसकी, प्रतिरोध की, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हुई हमारी किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज एक और इसमें देखते हैं, वो क्या है, अब हम देखते हैं इसकी चालकता। क्या देखेंगे हम, इसकी चालकता मतलब के मतलब कापा का मान। ये तो हमने प्रतिरोध देख लिया, किसके बराबर हुआ, प्रतिरोधकता, यानी कि R किसके बराबर हुआ, रो के बराबर। कब होगा, जब हम ये सारी परिस्थिति लेते हैं, यानी कि सिचुएशन हमारे पास ये होनी चाहिए, क्या हमने ऐसे इलेक्ट्रोड बनाए हैं, यानी कि हम ऐसा इलेक्ट्रोड बना रहे हैं जहां पे हमने ये चीज फिक्स रखी है, क्या रखी है, फिक्स। तो जब ये वैल्यू हम फिक्स रखते हैं, देखो L हमारा फिक्स है, LA हमारा फिक्स है, तो L और A ये दोनों हमारा फिक्स है। तो बच्चों L अपॉन A ये फिक्स होता है, इसको कहा जाता है G स्टार, यानी कि सेल नियतांक। क्या है, सेल नियतांक, ठीक है। तो इस तरह से L अपॉन A, L क्या है, फिक्स है, निश्चित वैल्यू है, क्या है कर रखा है हमने 1 सेंटीमीटर, एरिया फिक्स है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये L अपॉन क्या कहलाता है, सेल नियतांक, सेल का नियतांक, जिसको G स्टार, ये मैंने इस तरह से दिखाया है, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, यानी G बराबर दिस इज स्टार,
ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेल नियतांक। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हुई हमारी किसकी, कि जब हमने इस तरह का इलेक्ट्रोड बनाया है, ऐसा विलयन बनाया जहां हमने इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर रखी है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर को रखा है, तब उस केस में उसकी प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होगी, यानी जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोधकता होगी। समझ में आ गई बात। तो ये बात हुई हमारे किसके बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन में उसकी प्रतिरोधकता उसके प्रतिरोध के बराबर होगी, जबकि उस विलयन में हमने इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। ठीक है बच्चों, तब प्रतिरोधकता उस प्रतिरोध के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ते हैं, अब हम जानेंगे किसके बारे में, अब हम जानेंगे चालकता यानी कि के यानी कि कापा के बारे में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे किसके, चालकता के बारे में। चालकता, कौन सी चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकत्व। चालकता क्या बोला हमने इसको, के, कापा। ठीक है, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पर किया था कि ये विलयन बनाया, इसमें इलेक्ट्रोड लगाए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड लग गए। ठीक है, और इनके मध्य ये यहाँ पे धारा दी, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, यहाँ पे विलयन है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया या क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस विलयन का, इस यहाँ पे जो विलयन है इसका आयतन V बराबर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एकांक आयतन। एकांक आयतन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एकांक आयतन। इस एकांक आयतन का मतलब 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, V बराबर हुआ 1 ml। क्या हुआ, 1 ml। तो हमने ये जो इस तरह का वैद्युत अपघटनीय विलयन बनाया है, जहां पर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जब इसका आयतन निकाला तो आयतन क्या आ रहा है, 1 ml, यानी इसमें 1 ml विलयन है। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं हमारे सूत्र पे। हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था R बराबर रो L अपॉन A, यही था। ठीक है, तो इन सबको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो सबको उल्टा करने पर क्या होगा, यानी अपोजिट कर दिया, सबको उल्टा कर दिया या अपोजिट। ठीक है, अपोजिट किया या उल्टा किया तो क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन रो एंड A अपॉन L, ये हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि 1 अपॉन R, 1/R, यानी प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकत्व G। क्या होता है, चालकत्व G। और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, K, कापा। यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें बताना है कि चालकता क्या है, कापा क्या है, यही तो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये किया, ये जो विलयन हमने बनाया, वैद्युत अपघटनीय विलयन बनाया, यहाँ पे ये सारी कंडीशंस हमने रख दी। तो यहाँ पे जो विलयन आ रहा है वो कितना है, उसका आयतन है 1 ml, यानी आयतन फिक्स है, आयतन फिक्स है। 1 ml का पदार्थ हमने यहाँ पे विलयन लिया है। अब इसके लिए जब हमने मान रखा, A और L का मान रखा, A और L का मान क्या है, 1 1, तो क्या आएगा हमारे पास में, G बराबर K, यानी कि एकांक आयतन के वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता उसके चालकत्व के बराबर होगी। समझ में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक आयतन के वैद्युत अपघटनीय विलयन का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाती है। ठीक है, तो इस 1 ml विलयन, ये 1 ml भरा हुआ एकांक की आयतन में, एकांक की आयतन में कितना हुआ, 1 ml। तो इस 1 ml के लिए जो इसका चालकत्व होगा वही इसकी क्या होगी, चालकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर K का मान किसके बराबर है, G के, यानी कि कापा। K का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। आगे मेरी बात समझ में, फिर से मैं आपको बताती हूँ, चालकता यानी K यानी कि कापा का हमने अर्थ निकाला है, मीनिंग निकाला है।
क्या मीनिंग है कि हमने जब ये इस तरह की परिस्थितियां रख दी, हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोड बनाया जिसके मध्य 1 सेंटीमीटर दूरी थी, क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, तो यहाँ पे जो विलयन आया उसका आयतन क्या निकला, 1 ml। 1 ml विलयन है जिसको बोला जाता है एकांक आयतन, है ना। तो एकांक आयतन में जो विलयन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एकांक आयतन में जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका जो चालकत्व है वही उसकी चालकता कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो यह बात हुई हमारे किसकी, यह बात हुई चालकता यानी कि कापा की। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। वो क्या है, अगला पॉइंट है हमारा मोलर चालकता। अब मोलर चालकता क्या चीज है, देखो मोलर चालकता में क्या करेंगे, मोलर चालकता में ये जो हमने विलयन लिया है, फिर से वही विलयन, मैम कितनी बार ड्रॉ करोगे भाई, आपको समझाने के लिए तो मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना बार बार। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो हम विलयन भरेंगे, ये हमारा है एनोड, ये हमारा है कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर जो विलयन भरा हुआ होगा उसका आयतन फिक्स नहीं होगा, उसका आयतन फिक्स नहीं होगा। वो क्या होगा, 1 मोल। विलयन का क्या लेंगे, 1 मोल। आयतन क्या होगा, यहाँ पर आयतन फिक्स हुआ क्या, नहीं, आयतन फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पे फिक्स हुआ है क्या, मोल फिक्स हो गए। क्या फिक्स हो गए, मोल। यानी कि ये आयतन नहीं, बल्कि हमने क्या किया, हमने ये एक पूरा वैद्युत अपघटनीय पदार्थ बना। अब इस पदार्थ के वहां पे तो आयतन फिक्स था, चालकता हमने जहां निकाली, के हमने निकाला, वहां पर हमारे पास में उस चालकता में जो विलयन था उसका आयतन फिक्स था 1 ml। ठीक है, यहाँ पे जब मोलर चालकता की बात करेंगे तो इसका आयतन कुछ भी हो, आयतन हमें पता नहीं है, आयतन हमें नहीं पता, हमें तो यहाँ पर सिर्फ उस पदार्थ के, उस विलयन के 1 मोल लेने हैं। क्या लेना है, यहाँ पे जो पदार्थ होगा उसके 1 मोल लेने हैं। क्या लेना है, 1 मोल। क्या लेना है, 1 मोल। तो उस पदार्थ के लिए हमें क्या लेना है, 1 मोल लेना है। समझ में आ गया। तो जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्बडा एम से, लैम्बडा एम से। तो मोलर चालकता का मतलब है कि जब हम ये विद्युत अपघटनीय विलयन बना रहे हैं तो इसमें जो हम पदार्थ लेंगे वो क्या होगा, 1 मोल। उस पदार्थ के क्या लेने हैं, हमको 1 मोल लेने हैं। ठीक है, तो लैम्बडा एम से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता। ठीक है, ये क्या है, मोलर चालकता लैम्बडा एम। तो मोलर चालकता लैम्बडा एम का मतलब है कि इसमें हमने 1 मोल लिए, पदार्थ के कितने लिए, 1 मोल। ठीक है, देखो जब एकांक आयतन में विलयन की चालकता क्या थी, एकांक आयतन में चालकता क्या थी, के यानी कि कापा। ठीक है, तो हमें इसका V हमें जो है वो हमने मान लिया V आयतन क्या है, सिर्फ V आयतन क्या है, V कितना है हमें नहीं पता। ठीक है, तो V आयतन में चालकता, V आयतन के लिए चालकता क्या होगी, KV, यही होगी। V आयतन के लिए चालकता क्या होगी, V आयतन में चालकता क्या होगी, KV। जब भाई एकांक आयतन 1 ml के लिए हमारे पास चालकता क्या आ रही थी, K, कापा। तो V आयतन में जब हम बात करेंगे तो V आयतन के लिए चालकता क्या होगी, KV, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आयतन हमें नहीं दिया हुआ है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि लैम्बडा M बराबर क्या हुआ, KV। लैम्बडा M बराबर क्या हुआ, KV। तो ये मेरे पास हुई मोलर चालकता, किसके बराबर हुई, KV के बराबर हुई। ठीक है, अब M क्या है, यहाँ पर मोलर चालकता, तो मोलरता M बराबर क्या होता है, M बराबर होता है N/V, है ना, जितने नंबर ऑफ मोल्स विलयन में। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 1 मोल है। V हमें पता नहीं है आयतन,
तो आयतन किस में आता है, लीटर में, है ना। और यही अगर मिलीलीटर में हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे n हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा ये 1000 अपॉन v, m बराबर 1000 अपॉन v ml, ठीक है। अब इसका मान रख दे तो हम v बराबर क्या हुआ 1000 अपॉन m, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, लैम्बडा m बराबर क्या हो गया k इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया मोलर चालकता का। आ गई मेरी बात समझ में। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ, हमने जो विलयन बनाया है यहाँ पर, जो भी विद्युत अपघटनीय पदार्थ लिया है उसमें उस पदार्थ के 1 मोल लिया है। जब हम बात करे थे सिर्फ चालकता यानी K की, है ना, तब वहां पर हमने एकांक आयतन में लिया था, एकांक आयतन में विलयन लिया था। तब एकांक आयतन में जब हमने विलयन लिया 1 ml विलयन के, हमारी चालकता थी कापा यानी कि K, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारा आयतन कितना है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोल फिक्स कर लिए हैं कि जो भी पदार्थ हम ले रहे हैं उसका 1 मोल हमको लेना है, ठीक है। 1 मोल हमने ले लिया, आयतन हमारे V रख लिया, आयतन क्या मान लिया V, आयतन क्या माना V। तो मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा m से। तो एकांक आयतन की चालकता जब K है, एकांक आयतन में चालकता कितनी थी K कापा, तो V आयतन में चालकता क्या होगी KV। भाई एकांक आयतन यानी कि 1 ml के लिए, 1 ml के लिए चालकता कितनी थी हमारी K। तो यहाँ पर तो V आयतन है, V आयतन लिखा है, हमें कुछ नहीं पता, तो उसके लिए क्या होगा KV। तो मोलर चालकता क्या हो गई KV के बराबर, ठीक है। अब मोलरता हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स लीटर में जितने होते हैं वही मोलरता होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स लीटर में अगर मिलीलीटर दिया है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इसका मान हमने यहाँ रख दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई है मोलर चालकता। आगे मेरी बात समझ में। तो ये बात हुई हमारी मोलर चालकता की। अब और लास्ट हमारा इसका टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है हमारी तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता का क्या मतलब है, देखो तुल्यांकी चालकता में हमने क्या किया, तुल्यांकी चालकता में हमने जो विलयन लिया है, यहाँ पर जो विलयन है ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ये धारा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो विलयन लिया है, इस विलयन में क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एक्विवेलेंट के बराबर, यानी कि इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब है तो ग्राम तुल्यांकी संख्या कितनी, ग्राम तुल्यांकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ग्राम तुल्यांकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। पहले तो हम क्या रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल रहे थे, मोलर चालकता में मोल लेने हैं 1, ठीक है। ग्राम तुल्यांकी संख्या कितनी लेनी है, यानी कि यहाँ जो पदार्थ लिया जाए उसकी ग्राम तुल्यांकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। तो हमारी जो चालकता होगी वो होगी तुल्यांकी चालकता, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्बडा ई से, ठीक है। लैम्बडा ई यानी कि क्या हुआ, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें आयतन पता नहीं है, आयतन क्या है, यहाँ पर भी हमने आयतन हमें पता नहीं है, आयतन हमने रख दिया V, आयतन क्या रख दिया V, ठीक है। तब तुल्यांकी चालकता के लिए जब आयतन V है तो सेम वही चीज एकांकी आयतन के लिए, एकांकी आयतन में चालकता कितनी थी, ये देखो एकांक आयतन के लिए चालकता, एकांक आयतन के लिए चालकता क्या थी बच्चों, एकांक आयतन की चालकता थी हमारी K कापा, ठीक है। तो एकांक आयतन मतलब 1 ml विलयन के लिए, हमें तो V पता है नहीं है, तो V आयतन के लिए चालकता क्या होगी, V आयतन की चालकता क्या होगी KV। सेम वही चीज आ रही है, बस छोटी छोटी बातों का फर्क है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता KV। समझ में आ गया, ठीक है। तो तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एकांकी आयतन में विलयन ले रहे हैं तो हम कापा के चालकता की बात कर रहे हैं, जब हम 1 मोल विलयन ले रहे हैं तब हम मोलर चालकता की बात कर रहे हैं, जब हम उसके ग्राम तुल्यांकी संख्या ले रहे हैं तब हम
तुल्यांकी चालकता की बात करते हैं, ठीक है। और हमें पता है जहां ग्राम तुल्यांकी संख्या आ जाती है वहां हमारी क्या आ जाती है, n, मतलब नॉर्मलता क्या आ जाती है, ये आती है। और नॉर्मलता बराबर हमने कैसे निकाला था, वही तुल्यांकी संख्या। नॉर्मलता बराबर कैसे था, ये n बराबर वही ग्राम तुल्यांकी संख्या, ग्राम तुल्यांकी संख्या बटे में v, आयतन लीटर में, यही होगा। तो यहाँ पर भी इसका मान क्या है 1, क्योंकि ग्राम तुल्यांकी संख्या कितनी ले रहे, 1। तो n बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही 1000 अपॉन v। तो v बराबर 1000 अपॉन n मान रख देंगे यहाँ पे। तो क्या मिल जाएगा मुझे, लैम्बडा e इज इक्वल टू k, v का मान रख देंगे k इंटू 1000 अपॉन n, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो ये बात थी हमारी तुल्यांकी चालकता की। तो ये तीनों चीजें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी कि तीनों अलग अलग बातें हैं। क्या क्या बातें सीखी हमने सीखी चालकत्व यानी जी, चालकता यानी कि के, कापा, उसको हमने देखा कि कापा का मान चालक के बराबर है, यानी एकांक आयतन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाती है, ठीक है। अब इसको हमने निकाला भी कैसे, सबके मात्रक भी हमने देखे। फिर हमने देखा मोलर चालकता क्या होती है, जब हम 1 मोल लेंगे, पदार्थ के कितने मोल लेंगे, 1 मोल, तब जो चालकता होगी वो क्या होगी, मोलर चालकता। और जब हम ग्राम तुल्यांकी संख्या की बात करेंगे तब उस केस में हमारे पास क्या होगी, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकी संख्या हो या फिर हमारे पास में हम मोलरता की बात करें, है ना, तो मोल, जब हम मोलर चालकता की बात करें तो हम मोलरता ले रहे थे, जब हम ग्राम तुल्यांकी संख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या लेंगे, नॉर्मलता। तो इससे हमने मान रखा और वैल्यू निकाली, सेम वैसा ही हमने वहां भी किया, ठीक है। ये 1000 कब करेंगे, जब v हमारा किस में है, ml में, किस में है, ml में, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारी तुल्यांकी चालकता की। तो मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर, जो भी मैंने आपको समझाया। हमने आज प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, सबके बारे में समझ लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी आज के चालकत्व और चालकता के बारे में, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डीपीपी जो है वो मिल जाएगी, कब, जब आप डाउनलोड करेंगे मोशन लर्निंग ऐप, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।